सुनिए जी, आटा फिर खत्म हो गया। कमला ने चूल्हे की आंच धीमी करते हुए धीरे से अपने पति सुरेश से कहा। सुरेश ने एक नजर अपने बच्चों की तरफ डाली, जो भूख से तवे को ही घूर रहे थे। उसने लंबी सांस भरी और बोला, अब क्या करूं कमला, आज मजदूरी भी नहीं मिली। ये हाल था पूरे रामपुर गांव के पश्चिमी कोने में बसे 3 गरीब परिवारों का। एक तरफ सुरेश और कमला, दूसरे घर में सियाराम और फुलवंती, और तीसरे में रघु और शांति। तीनों परिवार एक जैसी ही तकलीफ से जूझ रहे थे, गरीबी, भूख और रोज की रोटी का संघर्ष। गर्मी का मौसम था, गांव की मिट्टी गर्म तवे जैसी तप रही थी। पानी की किल्लत अलग और राशन की कमी अलग। लेकिन इन सब के बीच भी एक चीज थी जो इन 3 परिवारों में समान थी, आपसी प्यार और भरोसा। एक दिन दोपहर को फुलवंती ने अपने आंगन में बैठी बैठी कहा, ए कमला, अगर हम सबका चूल्हा एक कर दे तो कैसा रहेगा? कमला ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मतलब ये कि तू आटा लाना छोड़ दे, मैं सब्जी लाऊंगी और शांति दाल, फिर तीनों मिलके एक ही रसोई में खाना पकाएंगे और बांट के खाएंगे। कमला ने सोचा, बात तो सही कह रही है फुलवंती। रोज रोज सबके घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। एक साथ मिलके बनाएंगे तो खर्चा भी बटेगा और काम भी। शाम को तीनों औरतें अपने पतियों के साथ बैठीं। पेड़ के नीचे एक पुरानी खाट पर सब इकट्ठा हुए। सुरेश ने कहा, बात सही लग रही है, हमारे पास जो थोड़ा बहुत बचा है उसे मिलाकर एक साथ खाना पकाना समझदारी होगी। रघु ने सिर हिलाया, और बच्चों को भी एक जैसा मिलेगा। आज वो तुम्हारे घर रोटी मांगते हैं, कल मेरे यहाँ। चलो ये फैसला कर लेते हैं। अगले दिन से एक नई सुबह शुरू हुई। तीनों परिवारों ने अपने पुराने चूल्हे बुझा दिए और घरों के बीच बने एक पुराने खलिहान को साफ करके उसे साजी रसोई बना दिया। फुलवंती पुरानी लोहे की कढ़ाई ले आई, कमला ने बेलन और लकड़ी का तवा, और शांति अपने दाल पकाने के मिट्टी के बर्तन। पहला दिन था। तीनों औरतें एक साथ खड़ी थीं, एक हाथ में आटा, एक में सब्जी और एक में दाल। चूल्हे की आग सुलगाई गई और पहली बार वहां 3 घरों की खुशबू एक साथ उठी। छोटे छोटे बच्चे एक कोने में बैठे हुए मुंह पर पानी लाकर देख रहे थे कि रोटियां कब सिकेंगी। तीनों औरतें हंसी मजाक करते हुए काम कर रही थीं। कमला ने बेलते हुए कहा, फुलवंती, तू हर बार नमक कम डालती है, अब ध्यान रखना। फुलवंती हंस पड़ी। अरे बहन, अब तो सबका खाना है, ठीक से डालूंगी। शांति ने हंसते हुए कहा, और कमला, तू रोटी जला मत देना आज। दिन बीते, हफ्ते बीते, और गांव में ये अनोखी रसोई एक मिसाल बन गई। गांव के बाकी लोग पहले मजाक उड़ाते थे, कहते थे 3 घरों की औरतें एक साथ, रोज झगड़ा होगा। लेकिन उल्टा हुआ, वहां कभी लड़ाई नहीं हुई। हाँ, कभी कभी छोटी मोटी नोक-झोंक होती, लेकिन वो भी हंसी में बदल जाती। एक बार ऐसा हुआ कि शांति की दाल जल गई। कमला बोली, अब तू ही खा इसको। फुलवंती ने झट से जवाब दिया, तो फिर तू जली रोटी खा, बराबरी हो जाएगी। तीनों हंसते हंसते गिर पड़ी। एक दिन गांव की सरपंचनी ललिता देवी भी आ पहुंची। उन्होंने देखा कि खलिहान में कितना बढ़िया खाना बन रहा है। बच्चे पत्तों की थाली में बैठकर खा रहे हैं और तीनों औरतें ऐसे हंस रही हैं जैसे गरीबी कोई बोझ ही न हो। ललिता देवी ने कहा, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। आजकल लोग एक घर में 2 जन को नहीं झेल पाते। तुम 3 परिवार एक चूल्हे पर जी रहे हो। सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, जब दर्द एक जैसा हो तो दिल भी एक जैसा धड़कता है। धीरे धीरे गांव के और गरीब परिवार भी इस पहल में जुड़ने लगे। कुछ ने मदद में लकड़ियां दी, कुछ ने नमक, कुछ ने तेल। जो पास से गुजरता एक रोटी खाकर जाता। एक दिन बारिश बहुत तेज हुई। पूरे गांव की बिजली गुल हो गई, पानी भर गया और रास्ते बंद हो गए। लेकिन इस साजी रसोई में आग जलती रही। एक कोने में फुलवंती ने गीले कपड़े सुखाने को बांधे, दूसरे कोने में कमला बच्चों को सुला रही थी, और शांति एक हाथ से छत से टपकता पानी रोक रही थी तो दूसरे से रोटियां सेक रही थी। गांव के बच्चे, बूढ़े सब वहीं जमा हो गए। किसी ने चूल्हे की आंच सेंकी, किसी ने गीले पैर सुखाए। उस दिन इस साजी रसोई ने केवल भूख ही नहीं मिटाई, बल्कि दिल भी जोड़े। औरतों ने देखा कि जब मिलकर काम किया जाए तो गरीबी भी एक त्योहार बन जाती है। एक दिन जिला से एक अफसर आया और इस एक रसोई 3 परिवार की कहानी सुनी। वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे एक योजना में जोड़ने का प्रस्ताव दे दिया। गांव की महिलाएं मिलकर सामूहिक किचन चलाएं, जिससे न केवल खाना बने बल्कि रोजगार भी। अब वह खलिहान सिर्फ एक चूल्हा नहीं, बल्कि पूरे गांव की पहचान बन गया।